योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 कवर करेंगे। आपको वीडियो पसंद आएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। क्वेश्चन इज, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट one corner of the square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope। अब जो ये हमारे पास एक घास का मैदान है, ये एक स्क्वायर में है जिसकी हर एक साइड 15 मीटर की है। ये हमें गिवन क्वांटिटी है। और जो ये घोड़ा बांधा हुआ है इस पैक के साथ, इस खूटे के साथ जो बांधा हुआ है, इसकी रोप की जो लेंथ है वो 5 मीटर है। दिस इज 5 मीटर। सो 5 मीटर का मतलब हुआ कि जो ये घास खा पाएगा, जो ये ग्रेजिंग कर पाएगा, ये 5 मीटर के दायरे में ही कर पाएगा। ठीक है। और ये जो एंगल है यहाँ पर स्क्वायर का, ये होता है 90 डिग्री। इसका मतलब हमारे पास ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, एक सर्कल का 4th पार्ट है। ठीक है। सो अगर हम यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करें, यहाँ से हम, जिसकी की लेंथ जो उसकी डायामीटर है वो अगर हम 5 मीटर मान के चलते हैं, सपोज करिए, तो ये एक सर्कल का क्वाड्रेंट है, 1/4 पार्ट। यहाँ तक क्लियर हो जाता है आपको। तो हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है वो हम रेड कलर से दिखाते हैं कि इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो इस एरिया में हॉर्स कैन ग्रेज, तो हमें इसका एरिया निकालना है जो कि सर्कल का 1/4 पार्ट है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि हमें क्या निकालना है फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हम यहां पर लिखते हैं, द हॉर्स विल ग्रेज over a quadrant of a circle with center at A। ऑफ द फील्ड लिख सकते हैं हम, या ऑफ द स्क्वायर फील्ड लिख सकते हैं हम। सो द रेडियस फ्रॉम ए टू दिस एफ इज आर। सो ए टू एफ, दैट इज नथिंग बट द रेडियस, दैट इज 5 मीटर। सो हमें क्या निकालना है यहाँ पर? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, और सर्कल का रेडियस कितना है हमारे पास? 5 मीटर। तो यानी कि टोटल जो हमारे पास सर्कल है, दिस सर्कल, इसका 1/4 पार्ट है ना। सो 1/4 area of entire circle pi r square, area is pi r square and 1/4 part। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 1/4 22/7, right, and multiply that pi is given to us also, जिसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास 3.14। तो यहाँ हमें 3.14 लेनी चाहिए बिकॉज इट इज गिवन। मल्टीप्लाइड बाय r की वैल्यू कितना है? 5, and it is 5 square, so 5 into 5, right। so इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 5s are 25 and 25
को जब हम 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वी आर लैंडेड विद 78.5 डिवाइड बाय 4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 19.625 मीटर स्क्वायर, राइट। सो सेकेंड पार्ट क्या है इस क्वेश्चन का, वो भी हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 5 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। यानी कि कह रहा है कि कितना एरिया इंक्रीज हुआ अगर हम उसकी लेंथ को बढ़ा देते हैं, यानी कि 5 मीटर की बजाय हम यहाँ पर 10 मीटर ले लेते हैं। तो हम दोबारा से फिर कंपास लेते हैं और हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश करते हैं कि जो लेंथ है हमारे ग्रेजिंग जो रेडियस की लेंथ है वो बढ़ने से क्या इफ़ेक्ट पड़ा। ये सपोज़ करिए कि हमारे पास एक अनदर सर्कल ड्रॉ हुआ जिसकी जो रेडियस है, जो रेडियस इन्होंने लिया है वो 10 मीटर लिया है। तो हम ये मानते हैं ये एक रेडियस है इसका, और ये टोटल इसकी 10 मीटर लेंथ है। तो ये कह रहा है कि इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, तो ग्रेजिंग एरिया इंक्रीज कितना हुआ वो हमें निकालना है। तो एरिया जो ग्रेजिंग का इंक्रीज हुआ ये वाला सेक्शन हुआ, जो दोनों के बीच में डिफरेंस आया, तो हमें इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे कि क्वाड्रेंट जो हमारा 10 मीटर के रेडियस का जो क्वाड्रेंट आया है माइनस जो क्वाड्रेंट एरिया आएगा 5 मीटर के सर्कल का, ठीक है। सो यहाँ पे हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। सो अब केस नंबर 2 की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा जो रेडियस गिवन है वो है 10 मीटर, ठीक है, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है कि इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, ठीक है। सो जो 10 मीटर वाला जो हमारे पास सर्कल है उसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/4 क्वाड्रेंट एरिया निकालना है हमें, 1/4 द पाई वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14 एंड मल्टीप्लाइड बाय आर की वैल्यू कितना है 10, सो 10 इंटू 10, ठीक है। दिस इज द एरिया जो कि 10 मीटर वाले क्वाड्रेंट का है, माइनस अब एरिया ऑफ दिस 5 मीटर जो हमने ऑलरेडी निकाल रखा है 19.625, तो जो ये वाला एरिया है ये हमारे पास ऑलरेडी है, तो इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, तो हमने ये पहले ही ले लिया यहाँ पर। अब हमें इसको सॉल्व करना है एंड वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखिए 10 इंटू 10 इज़ 100, सो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, दिस विल बी 5 एंड दिस विल बी 5, दिस इज 25, 5 इंटू 5 इज़ 25, और 25 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आया था 78.5, सो हम यहाँ लिखेंगे 78.5 माइनस 19.625, ठीक है। इसको हम जब माइनस करेंगे सो दिस विल बी 58.875 मीटर स्क्वायर। ये एरिया वो है जो यहाँ हमें इंक्रीज्ड मिलेगा, जिससे कि इतना सेक्शन और ग्रेजिंग की जा सकती है बाय हॉर्स, ठीक है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, विल कम अप विद द आंसर। सो होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और जो चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।